लगती है, तो मतलब वो समझ में नहीं आता कि कैसे उनकी मतलब व्यवस्था रहती समझ। समोसन कौन बनाता है पता है? हाँ कुबीर। कुबेर। सब ये देवकृत रचना होती है, ठीक है ना। तो जो देवता लोग, जो देव सौदागर जी की आज्ञा से कुबेर उसकी जो है रचना करता है। और कुबेर जो है एक नहीं अनेकों जो है रचना करता है और अनेक जगह करता है। और जो है वो जैसी हमारे जो है भगवान की वाणी में खिली है कि कैसी समुद्र रचना होनी चाहिए, वो सारी समुद्र की रचना। जैसे अपन समुद्र बने दिखते हैं, हाँ। तो उसके अनुसार तो भी ऐसे बना नहीं वो जो बना होता है ना, तो स्वाध्याय में निकलता कि जब 8वीं श्री मंडप भूमि में जाती ना, उसके बाद सुनो, समुद्र की सब। आपने जो है माणना देखा? माणना देखा? जो सिद्ध चक्रधाम या कोई भी धागे मारने देखे ना, तो सब बलय बनते हैं, ठीक है ना। एक बलय, दो बलय, सिद्ध चक्रधाम एक में 8, 16, 32, 64 आदि होते बलय बनते ना। ऐसी ही जो है जो समोषण होता है, वो समोषण फ्लैट होता है, समझ गए ना। वो जहाँ कहाँ से फ्लैट होता है? जहाँ भगवान है ना 5000 में, ठीक है ना। तो उस 3 कटनी को छोड़कर वो फ्लैट होता है। जैसे चैत्र प्रसाद भूमि बता वो सब खाद का तो जी कहाँ बनती? वो वहीं पर ऐसे में ही है, समझ गए ना। पूरा राउंड में ही रहती है उनकी। पहले राउंड में जो है जो उनकी जो है नहीं तो सभा जितनी की सभा है तो वाला सभा लगती है वो अंदर है। नहीं तो जो चैत्र प्रसाद भूमि है ना वो क्या बाहर है। वो सारी ये पता है जैसे जो सिद्ध चक्र मारना है सबसे लास्ट वाला है, वो समझ लो पहली भूमि वाला है। उसी करते फिर कटती भूमि आ जाएगी और लास्ट अष्टम भूमि आ जाएगी। और अष्टम भूमि में ही जो उसके 12 खंड की 12 सभाएं हैं, उसी में सभाएं लगती है। उसमें ही जो 12 सभाएं हैं उसमें सबसे पहले मुनिराज की नीचे कुछ नहीं रहता, जो और नीचे से जो सभा है उनमें कुछ नहीं रहता। नहीं रहेगा, उसमें खाद का भूमि है, नहीं भूमि है पर उसमें चैत्र भूमि है, उसमें चैत्यालय होंगे, चैत्र भूमि है, चैत्र होंगे। और जिसमें ध्वज भूमि है ध्वजा होंगे, डोली का जिसमें जैसा होगा वैसे ही होगा। जो 16 देवियां होती हैं नृत्य करती हैं, 32 देवियां 16 करके उनके तो जो नीचे सबसे नीचे नाट्यशाला है ना, नाट्य वो भूमि क्या है, तो उसमें जो है उनके नाट्य भवन बने हैं, वही भूमि में वहीं करेंगे, नृत्य करेंगे। इसलिए कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो 7वीं पृथ्वी आदि तक जो है वहाँ तक जा सकता है, फिर 8वीं पृथ्वी में जो जाएगा वो सब तक पहुँच जाएगा मिथ्या दृष्टि। जो भी मतलब अष्टम में सम्यक दृष्टि ही जाएगा। वैसे तो कहते हैं जो है मान स्तंभ होता है, मान स्तंभ के दर्शन करते ही सम्यक करण हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद सम्यक आदि प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन अष्टम भूमि का तो है ही कि उसमें कोई जो है भव्य जी दी जाएगा, सम्यक दृष्टि दी जाएगा। अष्टम भूमि में भी जैसे 4 तरफ से बनेगा, 4 अष्टम भूमि में भी जैसे 4 तरफ से चढ़ने की क्या और मानस कम बने वो मानस तो जो मानस तक जहाँ पर उनके स्थान है वहीं बनेंगे। बाकी जो चारों तरफ से जो सीढ़ियाँ रहती है, चारों तरफ सीढ़ी होती है, आप जो है उसमें चढ़ जाइए। जिस तरफ से पूरब से जाने वाले जब पूरब में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, पश्चिम वाले पश्चिम, उत्तर में सभी में जाएंगे। तो जहाँ लग जाती 8 सभा तक जा सकते हैं। उसके ऊपर तो जो है एक कटनी में अष्टभंग अष्टप्राध्याय रहेंगे, एक में जो है केवली भगवान आदि जो रहते हो, सबसे ऊपर जो है 4 जो अनंत भगवान रहेंगे। वो सारी ऐसी व्यवस्था हम जो है उसको जो त्रिकालवर्ती महापुरुष शास्त्र चल रहा है तो भैरव स्वाध्याय होता है, उसमें सारा भी वर्णन चल रहे हैं, तो उसको हम पढ़ सकते हैं। लोक साहित्य लोकगण इत्यादि में उसका उल्लेख है। तो जैसे उनकी जो कीर्ति है तीर्थंकर भगवान की, तो वो अक्षरात्मक होती है अक्षरात्मक। भगवान की जो है ओंकार में ध्वनि होती है, उसमें दो चीज आती है, उल्लेख आते हैं। एक तो निरक्षरी, ठीक है। दूसरी बात एक उल्लेख ये भी मिलता है कि वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में होती है, मतलब। और जो जहाँ पर कहते हैं कि जो है उनकी निरक्षरी होती है, तो जो है
जैसे अपन आजकल देखते ना विधानसभा भवन बनी है या राज्यसभा भवन बनी है या संसद, बेटा सुनो, संसद बनी है और वहाँ पर मान क्या है, जो वहाँ के स्पीकर हैं वो बोलते हैं, वो मान लिया तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश, जो भी बोले एक भाषा बोलेंगे, लेकिन उस जो है राज्यसभा में या संसद भवन में सभी प्रांतों के लोग बैठे, ठीक है ना, सभी प्रांतों के लोग बैठे हैं। तो जो माइक उनका लगा है स्पीकर का, और उनके माइक भी लगे हैं, उनके पास सबके पास स्पीकर लगे हैं, तो उसमें एक ऐसा कन्वर्टर लगा हुआ है कि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझ जाएगा, जो गुजराती है गुजराती में, मद्रासी मद्रासी में, महाराष्ट्री महाराष्ट्री, बिहारी बिहारी, बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंड में, वो सारे स्पीकर वो है, वो चीज़ लगी है तो वो हो जाती है। ऐसी ही भगवान के जब संबोधन में जो है मागध जाति के जो देव रहते हैं, समझे ना, तो जैसे अपन आज की दिवस होते माइक लगा देते हैं ना, तो माइक की आवाज़ जो उसमें जाती है, तो वो जो है क्या नाम, मागध जाति के देव भी उस माइक का ही काम करते, स्पीकर काम करते हैं कि वो जो है जहाँ जैसे सब लोग बैठे, मनुष्य बैठे, त्रियंज बैठे, देव बैठे, जो पक्षी आदि जो भी जितने बैठे हैं, जो जिस भाषा को जानते हैं वो उस भाषा में वो उनको वो क्या करते, प्रसारण कर देते हैं, तो वो सारे वो लोग जो है समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसको जो है जानना चाहिए, दोनों प्रकार की बात है इसमें है। अच्छा नहीं तो जैसे आदिनाथ पुराण हम लोग तो हमारे हम लोग, तो उसमें आदिनाथ पुराण में ये आया कि मतलब उनकी जो आपने बताया ना कि 16 उसमें और 32 वो आया, तो उसमें ये आया है, और मतलब जो प्रश्न आया कि उसमें ना अनक्षरात्मक है, तो अपन टाइम क्या करेंगे, मतलब अनक्षरात्मक करें कि यह तो वैसे तो ओमकार पूरी शक्ति है, मेन जो है ओमकार में होती है, वो मागध जाति के देव हैं, वो उसको विस्तार करते हैं, तो वो इतनी ऐसी भाषा में वो घटित हो जाती है। अच्छा, ओम। और संसार सुना बेटा, संसार में जो है अनेक अनेक प्रकार की जो है परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है ना, कभी कभी महाराज जी बता रहा हूँ, बनती है या भूत में बन चुकी है, या वर्तमान में बन रही है, या भविष्य में बन सकती है, उन सारी में जो है हमारे लिए जो है समता भाव बनाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात जो है, क्योंकि इससे ही हमारे जो वो परिस्थिति बनी वो किसी ना किसी कर्म के कारण बनी है, ठीक है ना। और उसके बाद यदि हम जो है उनको बार बार याद करते रहेंगे, आठ रोज प्रणाम करेंगे या कसाय आदि बढ़ जाएगी, तो उससे और हमारे जो है कर्म का बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा पूर्व धर्म का कहते हैं अपने शास्त्र में 18 नाटों की कहानी है, जितने कौन व्यक्ति कहाँ पहले परिवार जनता मित्र था, अपना शत्रु बन गया, कोई शत्रु था वो मित्र बन गया, तो वो जो सब अपने अपने जो है वो कर्म अपने अपने जो है वो सामने आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा अश्वरी बात चली थी स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे तो हमने बताया ध्यान करो, शक्ति हो, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, होता है स्थिर हो जाता है। पुरानी बात छोड़ करके अच्छी बात है, ध्यान इसलिए करें। और उसके लिए जो है वैराग्य, मैंने कहा था सुबह, वैराग्य का होना जरूरी है, तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, निष्परिग्रहता का होना जरूरी है। 5 मैंने उसके जो है कारण बताए थे, वो 5 अगर कारण हमारे जीवन में आ गए, भूख प्यास आदि सहन करना आदि, तो उससे जो है हमारे अंदर जो है चित्त स्थिर हो जाएगा, ध्यान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और ध्यान कब होगा, तो उसके लिए मेन सबसे बड़ा स्वाध्याय होना आवश्यक है। क्या होता है? स्वाध्याय होना आवश्यक है। और स्वाध्याय होता है तो उससे हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं आती हैं। अब देखिए, अब हमारे पासनाथ मंदिर है, हमारे पासनाथ मंदिर में देखो, पासनाथ की 10 भाव धारी, पासनाथ पुराण धारी, उसमें कौन से भाव में उन्हें पासनाथ में जो है
क्या किया था तुमने? लेकिन विविधता से बहुत उन्होंने जो है सहन किया, समता भाव सहन किया। वो करता रहा, वो समता भाव सहन करता रहेगा। अंत में क्या हुआ? वो कमर तो कमर ही रहा और वो भगवान बन गए। ठीक है ना। दूसरा हम जो है कोई भी चीज़ है, इसी प्रकार से कोई हमारे जो है कोई निमित्त बनता है, किसी को परिणाम खराब हो रहा है, संगठन परिणाम कुछ भी हो रहा है, भाई हमारे अंदर शक्ति है तो हम प्रतिकार कर सकते हैं, तो ठीक है। और अंत में हम आज सुबह बिहार बात चल रही थी, किसी भी जो है चीज़ का समाधान, किसी भी चीज़ का समाधान जो है युद्ध से या कसाय आदि के बढ़ने से नहीं है। हर चीज़ का समाधान समता भाव, क्षमा भाव से ही होता है, और जो इसको कर लेता है वो ही जो है महान हो जाता है। ठीक है ना। अन्यथा इतनी संसार में करता है। तो इसलिए स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करोगे तो मन हमारा अन्य बातों में नहीं जाएगा। ठीक है ना। कई बार बोलते बड़ी महाराज आप कैसे महाराज बन गए, आपकी मम्मी की याद नहीं आती है, आपके पापा की याद नहीं आती, बहन भाई की याद नहीं आती है, या कभी सामने भी आ जाते हैं तो आप उनसे जो है आपको प्रेम पुलिस आदि इसलिए या कुछ भी होता हो। तो मैं बोलता हूँ कि जो है अगर वो कुछ होता तो हम तो घर ही छोड़ पाते, या इतने साल हम अभी यहाँ इस अवस्था में रह नहीं पाते। ठीक है ना। और हमने एक छोड़ा है, एक इतने सारे हमें मिले, जब इतने सारे मिल गए तो हम उनको क्या याद करें। और फिर ठीक है आते कोई भी जाते हैं, जैसे आप लोग हो ऐसे वो है। तो ऐसे जो है जब हम इतना हम जो जब स्वाध्याय करके चिंतन करते हैं तो सब हमारे लिए बराबर हो जाते हैं। मुझे मुराद है उनके ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा है और कोई जो है उनकी पूजा कर रहा है, दोनों में सम हो रहा है। यही तो उनकी जो है महानता है, जो है साधना है। ठीक है ना। सबसे बोले श्रावक अवस्था में आपको संपत्ति की आवश्यकता है और साधु जीवन में समता की आवश्यकता है। आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है, और हमारे पास समता नहीं है तो हमारी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए हालांकि जो गृहस्थ अवस्था में भी घर में रहना है तो वहाँ पर भी समता रखोगे तो उससे सारी बहुत सारी जो है समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, मतलब जो समाप्त हो जाएंगी। और ये समता नहीं होगी तो बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएंगी। वो घर में आप देखती होती हैं और कितना विकराल धारण भी कर लेते हैं कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन सब जो स्वाध्याय प्रेमी होंगे तत्व चर्चा करेंगे, लीन रहेंगे, तो उन्हें बड़े कुछ भी हो जाता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी चिकनी खड़े हो जाते हैं। कोई कितना भी कुछ कह जाता है, कितना भी कुछ बोल जाता है, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। तो वही है कि हम समता भाव रखेंगे, अब स्वाध्याय करेंगे, ये सब बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमारा जीवन बहुत ऊपर उठ जाता है और अच्छे परिणामों को अच्छे भाव होते हैं। तो सबसे बड़ी स्वाध्याय कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ओम नमः शिवाय। आपका समय हो गया है।